Hi everyone, this is Mom Time Tarot Card Reader and Numerologist. So, hello Aries यानी कि मेष राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा साप्ताहिक राशिफल यानी कि वीकली प्रेडिक्शन यानी कि साप्ताहिक राशिफल, जिसका ड्यूरेशन रहेगा 6 से लेके 12 अक्टूबर 2025 के लिए। तो जिसमें हम जानेंगे आपकी जॉब, बिजनेस, पैसा, हेल्थ कैसी रहेगी स्टूडेंट के लिए, रिलेशनशिप वाइज कैसे रहेगा, ये सब कुछ हम जानेंगे। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रीडिंग अच्छी लगती है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी विषय के ऊपर। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एट दिस केस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर एरीज यानी कि मेष राशि। चलिए देखते हैं एरीज के लिए जॉब, बिजनेस, पैसा, काम, करियर, हेल्थ, स्टूडेंट, रिलेशनशिप कैसे रहेगा 6 से 12 अक्टूबर 2025 के लिए। प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं एरीज। सबसे पहले तो स्टार्ट ऑफ द वीक में कैसे रहेगा। स्टार्ट ऑफ द वीक में कहीं पर जो है आप कहीं पर कुछ लोगों का रिलोकेशन हो रहा है, एक शहर से लेकर दूसरे शहर रिलोकेशन हो रहा है। घर का बोल सकते हैं, काम का बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं। कुछ लोगों को नया जॉब मिल रहा है, उसमें आप नए जॉब में शिफ्ट हो रहे हैं और वहाँ पर कहीं पर आपको अच्छा लग रहा है कि चलो पहले जैसा अभी कुछ कामकाज नहीं है, अच्छा एक राहत की सांस है। मौजूदा जॉब में देखेंगे तो मौजूदा जॉब में कुछ डिसीज़न आप मेकिंग वाली एनर्जी में रहेंगे कि चलो डिसीज़न लेना है, स्टकनेस नहीं बनी रहेगी, अच्छी स्थिति रहेगी। फाइनेंस कैसे रहेगा, अच्छा रहेगा। फाइनेंस अच्छा रहेगा, किसी को देना बाकी है तो आप दे सकते हैं, स्टार्ट ऑफ द वीक में ही दे सकते हैं। फाइनेंस अच्छा रहेगा, जॉब अच्छा रहेगा। बिजनेस में भी यस, आप थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं, एक ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप वाइज देखो तो रिलेशनशिप वाइज में जो है आपको रिलेशनशिप वाइज में एक स्टकनेस वाली जो एनर्जी से आप निकल रहे हैं, आप अभी थोड़ा प्रैक्टिकल लॉजिकल बन रहे हैं, चीज़ों को अभी आप हैंडल करना चाहते हैं अच्छी तरह से कि चीज़ें ठीक हो जाए, नहीं तो फिर इस स्टकनेस में से आपको बाहर निकलना है। वो एक मन बना रहे, प्रैक्टिकल लॉजिकल रहे, इमोशंस नहीं रख रहे। मिड ऑफ द वीक में आपके कुछ डिसीजंस हो रहे हैं, सडन जो है जॉब में बदलाव, बिजनेस में बदलाव, ये आप कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि सडनली कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अचानक ही कर रहे हैं, पहले से प्री प्लान है, पहले से कुछ प्री प्लान कर रहे हैं जिसमें आप कुछ डिसीजंस ले रहे हैं और वो डिसीजंस आपके लिए कहीं पर फ़ायदेमंद रहेंगे। जॉब में भी अच्छा है, बिजनेस में भी अच्छा है, पैसों की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी आप। और आप कुछ निर्णय ले रहे हैं, वो निर्णय आप अच्छी तरह से ले रहे हैं, सोचे समझे प्लानिंग से कर रहे हैं, बट फटाक से ले रहे हैं। कई पर तो ऐसा भी है कि कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही है, जानकारी मिल रही है, बाहर से कुछ पता चल रहा है, उस वजह से भी कहीं पर आप जो है डिसीजंस ले रहे हैं। बट ये डिसीजन आपके जॉब के, बिजनेस के या पैसों के रहेंगे मिड ऑफ द वीक में, वो काफ़ी अच्छे रहेंगे, यानी उसके रिजल्ट आपको अच्छे रहेंगे। पर्सनल चीज़ों में देखो तो पर्सनल रिश्तों में भी कहीं पर कुछ ऐसे सडनली अचानक कुछ बदलाव आ रहा है, संभाल के रहना पड़ेगा क्योंकि ये बदलाव ऐसा नहीं कि अच्छे ही रहेंगे। कहीं पर ये चीज़ें जो कम्युनिकेशन होगा आप लोगों में, वो कहीं पर स्टिकनेस वाला भी रह सकता है, तो वहाँ पर आपने संभल के रहने की ज़रूरत है। हेल्थ वाइज यस, हेल्थ वाइज स्टार्ट ऑफ द वीक से भी अच्छा है, मिड ऑफ द वीक में भी अच्छा ही रहेगा, राइट। स्टूडेंट के लिए भी अच्छा रहेगा। एंड ऑफ द वीक में थोड़ा सा स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं आप। एंड ऑफ द वीक में कहीं पर आपको ऐसी एनर्जी आ रही है कि मुझे कोई समझ नहीं ले रहा है। जॉब में भी कहीं पर आपको ऐसा लग रहा है किसी का सहयोग नहीं मिल रहा है, डाउटफुल एनर्जी लगती है। बिजनेस में भी आपको ऐसे लगता है कि कहीं कोई धोखा तो नहीं दे रहा है, कुछ बातें अच्छी नहीं लग रही, एक स्ट्रेस वाली सिचुएशन है। स्पेसिफिकली मन के हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं हो रही है, कुछ कामों के डिले भी हो रहे हैं।
पर्सनल रिश्तों में देखूँ तो पर्सनल रिश्तों में कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। स्टूडेंट के लिए भी एंड ऑफ द वीक में कहीं पर एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहेगी। ऑल ओवर देखूँ तो स्टार्ट ऑफ द वीक में कोई जो है बदलाव ले रहे हैं, आप प्रैक्टिकल लॉजिकल बन रहे हैं। मिड ऑफ द वीक में डिसीजंस लिए जा रहे हैं। एंड ऑफ द वीक में एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है या क्लैरिटी नहीं मिल रही है, क्या करें कैसे करें, ये है। हेल्थ वाइज अगर मैं देखूँ तो हेल्थ वाइज सिर्फ में एंड ऑफ द वीक में आपको संभालना पड़ेगा। सर दुखना या फिर चक्कर आना या फिर कहीं पर एक मन दुख होना या एक मूड स्विंग्स इश्यू, वो एंड ऑफ द वीक पे रहेगा। फाइनेंस वाइज देखूँ तो फाइनेंस वाइज अच्छा ही है, बट एंड ऑफ द वीक में आपने संभालना है, धोखाधड़ी से बचना है। हेल्थ वाइज देखूँ तो हेल्थ वाइज मैंने बताया है। स्टूडेंट वाइज देखूँ तो स्टूडेंट वाइज जो है आपको मिड ऑफ द वीक में आप कुछ बदलाव ला रहे हैं और वो बदलाव अच्छा ही है, बट उसके बारे में आपको एंड ऑफ द वीक में स्ट्रेस आ रहा है, वो है। रिलेशनशिप वाइज देखूँ तो इस रिलेशनशिप वाइज पूरे वीक में आपको एक स्ट्रेस ही रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ आप प्रैक्टिकल लॉजिकल बन रहे हैं, प्रैक्टिकल लॉजिकल बन के कुछ डिसीजन ले रहे हैं या कुछ जानकारी ले रहे हैं, बट वो स्ट्रेसफुल लग रही है या समझ में नहीं आता है कि क्लैरिटी क्या है क्या नहीं, ये एक एनर्जी रहेगी। तो ये ऑल ओवर आपका पूरा वीक रहेगा। आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।